जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी एक वीडियो है वो स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। एक तो हम इस वक्त मौजूद हैं राव आबिद फार्म कसोवाल चीचा वतनी में, और यहाँ पर माशाल्लाह इस वक्त तक 10 एकड़ की प्लांटेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है हाई डेंसिटी के अंदर, और मज़ीद हम जो है तकरीबन 18 एकड़ जो है उस उसकी आगे प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी लेआउट कर रहे हैं। आपको एक हमने मुकम्मल जो है तरीक़ाकार बताया हुआ है कि पौधा हमने कैसे लगाना है, और उसके मुतालिक हमने तमाम बातें आपको पहले वीडियो में बता दी हैं। अब हम जब पौधा लगाने के बाद अब हम लेट्स से कि हम यहाँ पे आए इंस्पेक्शन के लिए, तो इंस्पेक्शन पे आए हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने जो पौधे लगाए थे उसमें मॉर्टेलिटी कितनी हुई है। आप नॉर्मली किसी जगह से पौधा लें, किसी नर्सरी वाले से पौधा लें, किसी दोस्त से पौधा लें, तो आपकी 8 से 10% जो मॉर्टेलिटी है वो लाजमी हो जाती है। यानी पौधे आपने लगाए 1000 तो उसमें से 100 प्लांट्स जो हैं वो किसी न किसी वजह से ज़रूर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। उसमें कुछ नर्सरी वाले आपको कोई 10-12 प्लांट जो है या 1-8% प्लांट जो है वो आपको दे देते हैं फालतू के इस आपकी कुछ जो है ना वो कंपनसेशन रहे। लेकिन आपने अपने तौर पे जब पौधा लगाना है तो आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि आपका जो मॉर्टेलिटी परसेंटेज है वो कुछ ना कुछ ज़रूर है, और वो 10% तक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, पौधा क्यों मरता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पौधा जब हम पौधा निकाल रहे हैं तो इंसान है, मज़दूर हैं, किसी भी वजह से वहाँ पर भी उनसे गलती हो सकती है। हब्स का मौसम होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ वहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन वो पौधा जो निकालते वक्त ख़राब होता है, वो जब हम नर्सरी से फील्ड में रवाना करते हैं तो नर्सरी में हम अलहदा जगह पर 2 दिन के लिए रखते हैं। तो कोई भी ऐसा पौधा जो वहाँ पर मैनुअली गलत निकल आया, या उसकी कोई जो ऊपर की रूट्स थी, फाइब्रस रूट हैं या कोई भी रूट्स है, उसमें अगर वो ज़्यादा काट गई है तो वो वहीं पर नहीं चलेगा और वो मुरझा जाएगा। तो उन पौधों को ज़ाहिर है वो लोड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पौधे जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं अगर वो बदएहतियाती से ट्रांसपोर्ट वाला जो है गाड़ी वाला अगर वो सही एहतियात से गाड़ी नहीं चलाएगा, और या हो सकता है सड़क ख़राब हो, या वो किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जो कि ख़राब रास्ता है, तो वहाँ पर भी वो पौधों को जब वो गाची हिल जाएगी, तो आपने जब फील्ड में वो पौधे आने हैं तो उन पौधों को कोशिश करें ना लगाएं। उनको आप अलहदा साए में रख दें 2 दिन के लिए, और उसको फिर आप चेक करें कि वो पौधे अगर सरवाइव करते हैं। जब आप साए में रखेंगे तो उनको पानी का अच्छा छिड़काव कर दें, और रोज़ाना करना है आपने। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखना है तो उनको आपने छिड़काव करके रख दें। अच्छा, कुछ पौधे होते हैं जिनके पत्ते लगाने के बाद झड़ जाते हैं। ऐसे पौधे सारे जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। जैसे हमारे पास ये पौधा है, इसका कुछ हिस्सा सूख गया है और कुछ हिस्सा जो है वो ग्रीन है। तो ये पौधा जो है, इसकी जब तक ये स्टेम जो है वो ग्रीन है तो ये रीस्प्राउट कर जाएगी। तो इसकी हम जो है किसी, जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी ऊपर से हम कटिंग कर देंगे, और वो जो नीचे है हमारी वो स्प्राउटिंग वो ठीक है, नीचे से ग्रीन है, तो वो पौधा जो है ये सर्वाइव कर जाता है। कुछ पौधे ऐसे होंगे जो यहाँ तो शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो पौधे बिल्कुल जो है वो पत्ते गिरा जाते हैं, लेकिन वो भी सब्ज़ होते हैं। यहाँ पे एक और पौधा है, उसकी भी यही कंडीशन है कि ये पौधा जो है ये ग्रीन है, इसने सरवाइव कर जाना है। साथ वाला पौधा है उसने सरवाइव कर जाना है, ठीक है। अब ये पौधा एक और है,
आपको दिखाते हैं। तो ये पौधा जो है ना, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो ऐसे पौधों को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने एक टाइम हमने रिप्लेसमेंट करनी है, उसके बाद हमने फर्दर रिप्लेसमेंट नहीं करनी, फिर हमने वेट करना है नेक्स्ट सीज़न का। नेक्स्ट सीज़न हमारा आज जैसे सितंबर अक्टूबर है, और फिर हमारा नेक्स्ट सीज़न आएगा मार्च में। तो फिर हमने दोबारा जब प्लांटेशन करनी है तो वो मार्च में करनी है। एक और जो उसमें ख़राबी होती है कि पौधा जो है हमारा क्यों ख़राब होते हैं कि अगर हमारी पौधा लगा रहे थे उस दौरान में अगर गर्मी ज़्यादा थी, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी पौधे जो हैं वो हमारे मर सकते हैं। कि हम कहते हैं कि 15 सितंबर से लगाएं। इस साल हमारे पास मौसम बहुत सपोर्ट कर रहा था कि जो मौसम 15 सितंबर को होना है वो हमारा अगस्त में ही हो गया था, बारिशें ज़्यादा हुई हैं। तो इसलिए इस साल हमने प्लांटेशन ज़रा अर्ली स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अगर हम ज़्यादा गर्मी में पौधे लगा रहे हैं तो फिर हमें पानी का ऐसा इंतज़ाम रखना है कि जैसे आपका पौधा लगता जाए वैसे पानी भी साथ साथ लगता जाए। उसके लिए आप 2-2 कनाल के जो हैं वो पोर्शन बनाएं, और उस 2 कनाल में जितने पौधे लग जाएं वहाँ पानी लगा दें, फिर अगले 2 कनाल में जाएं और पानी लगाएं। या तो आप पौधा उठा के साए में रख दें तो वो बेहतर है। अगर आपने उस पिट के अंदर रख दिया है, खड्डे के अंदर रख दिया है पौधा, तो फिर उसको फौरी तौर पर कवर करके और पानी लगाना ज़रूरी है। अगर वो पिट के अंदर आपका 2-3 घंटे बग़ैर पानी के, बग़ैर फिल हुए पड़ा रहा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। तो इन एहतियातों को आपने जहन में रखना है। और ये एक हौसले वाला काम है कि हमने जब भी प्लांटेशन करनी है मैंगो की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैंगो को पालना और एक बच्चे को पालना जो है वो एक मुश्किल काम है। तो हमारे साथ ये राय साहब भी मौजूद हैं, और ये तो कहते कि बच्चा पालना फिर शायद आसान हो, मैंगो का पौधा पालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी हमें 3 साल जो है वो बहुत शदीद किस्म की जो वो बहुत अच्छी केयर करनी पड़ेगी। और इस अच्छी केयर में जो है हमें इसके पानी का, इरिगेशन का ख्याल रखना है। हमने कोई ऐसी फसल नहीं लगानी जो पौधे के लिए नुकसान हो। हमने कोई ऐसी फसल नहीं लगानी जो पौधे के कद से बड़ी हो। हमने कोशिश करनी है कि इसको आपने 6 महीने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी। हाँ, अगर इसमें कोई फसल लगा दी है और उसको जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो इसके लिए भी सफिशेंट है। तो आपने एक सीज़न फर्टिलाइज़र नहीं देनी, नेक्स्ट जाके आपने फर्टिलाइज़र देनी है। क्योंकि बेसिक फर्टिलाइज़र और हर्बल कंपोस्ट हमने पहले ही प्लेसमेंट उसकी कर दी थी। तो अगर हमने फास्फोरस और इन चीज़ों की प्लेसमेंट कर दी है तो हमें हो सकता है 1 साल भी किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ से मैं अब इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक ऐप है फार्मदार। तो तदबीर भी बताइए। हाँ, जिन इलाकों में जंगली जानवरों वगैरह का खदशा होता है ना, हाँ बिल्कुल, ये हम ये एहतियाती तदबीर भी बताएं। एक और राय साहब का है, ये हमने जो है ये बोतल काट के लगाई हुई है। तो ये बोतल हम इसलिए लगाते हैं, अब यहाँ भी ये देखें कि कुछ दोस्तों ने बोतल तो लगाई है लेकिन ये कहीं और लगा दी है। इसके ऊपर तार, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से हमें जो है वो कवर करना है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और है। तो हमने जो भी हम काम करेंगे उसको परफेक्ट तरीके से करेंगे। तो ये बोतल हम लगाते हैं से के लिए कि जो हमारा कार्पोकाइन है, से है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए या उसके लिए एक किस्म की ये एहतियाती तदाबीर है कि वो जब से इसके पास आती है और इस पर जब वो अपने पंजे मारती है तो वो आपका जो है उसके शोर की वजह से वो भाग जाती है। वरना से जो है उसके लिए आम की जो वो स्टेम में है और उसका जो सैप है वो सबसे ज़्यादा स्वीट है, और वो तने को जो है ना वो खा के और वो वहाँ से फिर पौधा सूख जाता है।
तो इन चीज़ों की भी एहतियात करनी है। अब मैं आपको अपनी एक ऐप है हमारी फार्मदार ऐप, तो फार्मदार ऐप जो है उस पर हमें अपने बागात को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। उसके लिए आपको ये रब्ता करना है हमसे। ये मखदूम इब्राहिम साहब का नंबर भी आ रहा है और वो लिंक भी आ रहा है फार्मदार का, और किसी ने पर्सनल लिंक मंगवाना हो तो मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों चीज़ों में कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप हमें रब्ता करें। हमारा जो नुमाइंदा है वो आपसे रब्ता करेगा, आपके फार्म पर आएगा और फार्म पर आकर आपकी जो है वो फार्मदार के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा, आपकी जियो फाइनेंसिंग मैपिंग करेगा, पॉलीगॉन बनाएगा, और उसके बाद आप फार्मदार ऐप से घर बैठे अपने फार्म का जो है मुकम्मल जो तज्जिया है, जो व्यू है वो कर सकते हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी लेबर जो है वो कितनी एफिशिएंट है और कितनी एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।